गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास। शुभ मध्याह्नम। नाइन्थ क्लास आजकल हमारी विसर्ग संधि चल रही है, जिसमें हमने विसर्ग संधि के हम लोग नियम पढ़े हैं, कहाँ पे विसर्ग लगता है और कहाँ पे किस प्रकार से विसर्ग संधि होती है ना। तो आज अगला नियम है, विसर्ग से पूर्व आ और बाद में कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण और य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है ना। अब हम वर्ग कहाँ पढ़े थे? व्यंजन संधि में हम वर्ग पढ़े थे ना। तो यहाँ भी वर्ग के बारे में बताया है, कहा गया है विसर्ग से पूर्व, अगर विसर्ग से पूर्व अर्थात पहले और बाद में कोई स्वर, ठीक है, विसर्ग से पूर्व आ और बाद में कोई स्वर्ग, ठीक है, विसर्ग से पहले आ आना चाहिए या और बाद में क्या हो उसका स्वर हो, ठीक है, अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा। जैसे क वर्ग है, क का तीसरा वर्ण क्या है? ग, क ख ग घ चौथा हो गया और अंगों इसका क्या हो गया? पांचवा वर्ण हो गया ना। क ख ग घ अंग, तो तीसरा हमारा ग हो गया क वर्ग का, फिर घ है, फिर अंग है। इसी प्रकार से और वर्णों के चल सकते हैं ना। और य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इतने वर्ण आने पे अगर इनमें से कोई भी वर्ण वहाँ पे हो तो विसर्ग क्या हो जाता है? लोप हो जाता, अर्थात विसर्ग वहाँ से हट जाता है। किस प्रकार से? जैसे यहाँ पे एक संधि दिखाई है आपको, लताः धन गायन्ति। लता के पीछे क्या है? विसर्ग लगा हुआ है, तो बना हमारा लताः, लताः धन गायन्ति। फिर हम इसकी संधि करते हैं तो देखते हैं कि लताः पूर्व में क्या है? विसर्ग के पहले आ, ल ताः, तो में जब आ मिलेगा तभी तो ता होगा ना, उच्चारण। तो उच्चारण को लेते हुए यहाँ पे ल उसके बाद तो में किसकी मात्रा है? आ की मात्रा। इसका मतलब वहाँ पे क्या है? आ है, लता। उच्चारण भी करते हैं तो आ ही आता है। और बाद में कोई स्वर अथवा वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह आए। यहाँ पे वर्ग का एक तीसरा वर्ण है, क वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग है। आया ना, तीसरा वर्ण क्या है? ग है। तो वहां पे क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पूर्व आ आया है और उसके बाद स्वर भी नहीं है, लेकिन यहाँ व्यंजन का तीसरा वर्ण जरूर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा और बन जाएगा हमारा लता गायन्ति। ठीक है, विसर्ग हट गया, सीधा बन गया लता गायन्ति। जो गौ शब्द है वो तीसरा वर्ण है। अगला है बालिकाः धन वदति। बालिकाः धन वदति, यहाँ पे भी सीधा सीधा आया है, बालिका आया है, प्लस यहाँ पे क्या आया है? वो आया है। तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, बालिका वदन्ति, सीधा से सीधा। अगला है पुरुषाः धन आयन्ति। ठीक है, पुरुषा सीधा आया है, फिर क्या आया है? आ आया है ना, पूर्व में आ और बाद में कोई स्वर। यहाँ आ जो है वो स्वर है, दोनों जगह आ ही आए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्वर आ है। तो कोई स्वर पूछा गया, या तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण पूछा, या य, र, ल, व, ह पूछा है। तो आ दोनों जगह आया। एक जगह तो आ आना ही था, दूसरी जगह क्या था? कोई स्वर, स्वर में भी आ गया। अब क्या हो गया? यहाँ पे विसर्ग का लोप हो गया और बन गया पुरुषा आयन्ति। ठीक है, वैसे ही छात्राः धन अन्तः अत्रः। तो यहाँ पे छात्राः आया है और फिर क्या आया है? कोई स्वर आया है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? विसर्ग हट जाएगा, छात्रा अत्र। अगला है नरः धन नमन्ति। तो यहाँ पे नरः नमन्ति, यहाँ पे क्या आया है? न आया है और ये क्या है? तीसरा वर्ण है। ठीक है, तीसरा, सॉरी ये क्या है हमारा? नौ कहाँ पे आता? चौ छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न।
ठीक है। यहाँ पे जो वर्ण है वो क्या है, त वर्ग का 5वां वर्ण है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा विसर्ग का लोप हो जाएगा। अगला है पुरुषाः धन आयन्ति, यहाँ पे भी आ है और आ है स्वर, तो यहाँ पे हो जाएगा पुरुषा आयन्ति। अगला वैसे ही बालकः धन गच्छति, गच्छति तीसरा वर्ण है गौ, तो यहाँ पे भी विसर्ग का लोप हो करके बालका गच्छन्ति। अगला नियम है यहाँ पे एषः और सौ के विसर्ग का लोप हो जाता है यदि विसर्ग के आगे कोई व्यंजन होता है। आया समझ में? एषः और सौ के विसर्ग का लोप हो जाता है यदि विसर्ग के आगे कोई व्यंजन हो। यदि विसर्ग के आगे कोई व्यंजन हो तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। एषः विसर्ग जो यहाँ पे दिया है, एषः धन गच्छति, सौ हमारा क्या है, विसर्ग है। फिर क्या है, सौ हमारा क्या है, व्यंजन है, सौ हमारा क्या है, व्यंजन है, उसके बाद क्या है, विसर्ग है। तो यहाँ पे परिभाषा में लिखा है एषः और सौ के विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है यदि विसर्ग के आगे कोई व्यंजन हो। तो यहाँ विसर्ग के आगे क्या है, व्यंजन है, सौ व्यंजन है, सौ व्यंजन है, सौ व्यंजन है और सौ व्यंजन है ना। तो इन विसर्गों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और सेम लिखेंगे यहाँ, एषः गच्छति, एषः गायति, सौ पठति, सौ कथयति। एषः धन गच्छति पहले था तो विसर्ग का लोप हो गया तो एषः गच्छति हो गया। एषः था ना पहले, विसर्ग था, विसर्ग क्यों हटा, क्योंकि इनके विसर्ग के आगे कोई व्यंजन होता है तो भी विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, ठीक है। अगला है, अगली संधि है रुत्व विसर्ग संधि, ठीक है। स सजु सोशु सोरुहु, ठीक है, सूत्र है इसका रुत्व विसर्ग संधि का। यदि पद के अंत में सौ या सजुस हो तो सौ के स्थान पर रू हो जाता है। इस रू की ऊ हटकर केवल रौ शेष रह जाता है, ठीक है। इसका ऊ हट जाता है और इसका शेष क्या रह जाता है, रौ शेष रह जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया है मुनिर धन यू, ठीक है। तो मुनिर धन यू है तो मुनि रिव बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मुनि क्या बन जाएगा, रिव बन जाएगा। मुनिर रौ था जो सौ के स्थान पे रू हो जाता है, इसका जो सौ होता है उसके स्थान पे क्या हो जाता है, रू हो जाता है। इस रू को ऊ हटकर केवल रौ ही क्या रहता है, यहाँ पे शेष रहता है। मुनिर धन यू, मुनिरिव, ठीक है। एक ही मात्रा रौ पे लग जाएगी और रिव बन जाएगा, ठीक है। कविर धन यू, कवि रिव, ठीक है। निर्धन दोषः, निर्दोषः, रौ आ रहा है, ठीक है। निर्धन दयः, निर्दयः, रौ यहाँ पे है, उच्चारण इसका रौ शेष रहता है, ठीक है। निर्धन आश्रितः, निराश्रितः, इस प्रकार से। अगला नियम है इसका, यदि विसर्ग से पूर्व औ या आ को छोड़कर, यदि विसर्ग से पहले, पूर्व अर्थात पहले, औ या आ को छोड़कर कोई स्वर वर्ण और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण या कोई स्वर अथवा य, र, ल, व, ह तो विसर्ग का र हो जाता है। यहाँ पे विसर्ग क्या हो जाता है, र हो जाता है। अगर क्या है, यदि विसर्ग से पूर्व पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण हो और उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण या कोई स्वर य, र, ल, व हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। जैसे कवि, ई आया है ना, ई क्या है, स्वर है, उसके बाद क वर्ग का यहाँ पे भी क्या है, तीसरा वर्ण है गौ, कबीर गच्छति। अब इनको क्या हो जाएगा, यहाँ पे र हो जाएगा, कबीर गच्छति, कबीर गच्छति, ठीक है। वैसे ही हरि ही, ई की मात्रा है, स्वर है, फिर आगच्छति, ठीक है। आ तीसरा, चौथा व पांचवा और इसके बाद क्या है, स्वर वर्ण है ना, स्वर वर्ण है, ये क्या है, आ हमारा स्वर वर्ण है, तो यहाँ पे बन जाएगा हरिर, हरिर रागच्छति, ठीक है।
रॉ बन जाएगा इसका, हरिर रा गच्छति, औ को क्या बन गया यहाँ पे, रा बन गया, ठीक है। कविधन याचति, ई है और य वर्ण है यहाँ पे बन जाएगा कविर याचति, कविर रॉ बन जाएगा, ठीक है। फिर है मधुधन नमति, मधुर नमति, ठीक है। उसी प्रकार से गुरुधन ददाति, गुरुर ददाति, गुरुधन ब्रह्मा, गुरुर ब्रह्मा, कविधन इच्छति, कविर इच्छति। इस प्रकार से यहाँ पे हम जैसे ही परिभाषा देखेंगे तो हमको संधि विच्छेद करना खुद में खुद आ जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा विसर्ग संधि का ही दोहराव है, ठीक है। अगला है यहाँ पे, यदि विसर्ग के बाद, अगला नियम, यदि विसर्ग के बाद रॉ आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग के लोप हो जाने के कारण उससे पहले आने वाले औ ई उ का दीर्घ हो जाता है, अर्थात वह बड़ा हो जाता है। दीर्घ किस प्रकार से, जैसे यहाँ दिया है पुनः दन रमते, अब विसर्ग के बाद यहाँ क्या है, रॉ है। रॉ के बाद, रॉ से विसर्ग से पहले क्या है, न अ उच्चारण, इस नौ अ का उच्चारण पुनः, अ आ रहा उच्चारण, इस अ का यहाँ पे दीर्घ हो जाता है, आने वाले उससे क्या हो जाता है, विसर्ग के लोप हो जाता है। इस पुनः का जो ये विसर्ग है इसका लोप हो जाएगा, और जो ये पहला जो अ आ रहा है उसका दीर्घ आ हो जाता है, ठीक है। अ का दीर्घ क्या होगा, आ, छोटी ई का दीर्घ क्या है, बड़ी ई, है ना, छोटा ओ का दीर्घ क्या है, बड़ा ओ, ठीक है। तो इस प्रकार से उनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, जहाँ पे रॉ विसर्ग के बाद रॉ आता है, ठीक है। जैसे पुनः रमते, पुनः रमते, ना बन गया यहाँ पे नौ का, इसका क्या हो गया, इसका यहाँ पे क्या हो गया, पूर्ण रूप हो गया, विसर्ग का लोप हो गया, और विसर्ग के लोप हो जाने के कारण उससे पहले आने वाले जो अ ई उ है उसका दीर्घ हो गया, ठीक है। पुनः कविधन राजते, कवि राजते, ठीक है। यहाँ पे भी रॉ आया तो कवि विसर्ग हट गया और कवि बड़ी ई बन गया, ठीक है। और राजते, रामः धन रोदती, रामा रोदती, ठीक है, इसका दीर्घ हो गया आ, रामा। सैनिकः धन रक्षति, सैनिका रक्षति। शंभु धन राजते, शंभु, छोटी यू का क्या हो गया यहाँ पे, बड़ी यू, दीर्घ हो गया, ठीक है। लास्ट नियम है विसर्ग संधि का, उपयुक्त संधि में पहले विसर्ग को रॉ हो जाता है, इसके बाद रॉ का लोप कर उसके पहले स्वर का दीर्घ हो जाता है। अधोलिखित संधि इस रूप में प्रयुक्त होती है, जैसे निर्धन रसः, नीरसः, इसमें ही यह रॉ का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, एक ही रॉ रहता है, नीरसः, निरोगः, ठीक है। अंतराज्यम, अंता राज्यम। तो ये थे हमारे, हम पहले विसर्ग संधि की परिभाषा को याद करने की कोशिश, नियम को जानेंगे तब हम विसर्ग संधि को जान सकेंगे, ठीक है। आज हमारी ये कंप्लीट हो गई है संधि।